मेरा नाम उषा रानी, वाइफ ऑफ मदन लाल, गाँव संगौर, जिला कुरुक्षेत्र, ब्लॉक बरगान से हूँ मैं। मेरी बचपन से ही यही इच्छा थी, मैं जीवन में कुछ करूँ और मेरे साथ और भी लेडीज़ कुछ काम करें, घर से बाहर निकलने की थोड़ी बहुत ही अनुमति मिला, तो ये अच्छा काम करा। मेरे गाँव में पर्दा प्रथा ज़्यादा थी। 2017 में मैंने मशरूम की ट्रेनिंग ली थी, कृषि विज्ञान केंद्र। तो वहीं पे मेरे को स्टॉपेज मिला इस काम करने का। मशरूम की खेती करना चाहती थी मैं, इतनी मेरे पास जगह नहीं थी। फिर मैं जैविक खाद का भी करना चाहती थी, जगह नहीं थी, जगह की वजह से मैं छोड़ दिया। तो फिर मैंने मेरे वो मैडम से इतनी जिद पकड़ ली भी मेरे को ट्रेनिंग दो। वो बोले आप सोलन जाओ, लखनऊ जाओ ट्रेनिंग लेने के लिए। मैडम से कहने लगी मैं, भाई मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, आप मेरे से यहीं दो ट्रेनिंग, मेरे गाँव में ही। उन्होंने कहा भाई 30 लेडीज को इकट्ठी करो। मैंने घर घर जाके बताया भी एक ऐसी जगह, वो फ्री में ट्रेनिंग देंगे, हमारे से कुछ भी नहीं लेंगे और रोजगार के सारे काम सिखाएंगे। 30 लेडीज इकट्ठी करी, जाट धर्मशाला में अपने गांव में ही ट्रेनिंग ली। डॉक्टर प्रेमलता उस टाइम यहाँ थी कृषि विज्ञान केंद्र में, वो ट्रेनिंग देने आई थी। उसने हमारे को 3 ट्रेनिंग दी 2018 में। एक जनवरी में हुई पहली ट्रेनिंग, एक फरवरी में और तीसरी ट्रेनिंग मई में। उसने 8 से 10 प्रकार का मेरे को अचार सिखाया था। 30 लेडीज में से किसी ने काम नहीं करा, मैंने शुरू से ही काम करके दिखाया। मैंने 450 रुपये से काम शुरू करा। मैडम ने मेरा फर्स्ट ग्रुप बनाया, तो बोली भाई ग्रुप बनाओ। उसके बाद मैंने अपने गांव में 32 ग्रुप बनाए हेल्थ सेक्टर, और हमारे पूरे ग्रुप अच्छे से चल रहे। जितना भी कच्चा माल तुम्हारे मंडी में दिया हुआ और जितने भी मैंने काम की हेल्प के लिए जरूरत होती है, सभी ग्रुप की औरतें ही मेरा काम करती हैं। तो कितने प्रकार का चारा बनाते हो और कहाँ कहाँ सप्लाई होता है? विदेशों में भी सप्लाई होता है? मेरा अचार पूरे भारत में कहीं कहीं जहाँ जहाँ भी जिसको एक बार खा लिया नहीं, वो पूरे भारत में मेरा अचार उसके माध्यम से गया है। जैसे मैं कहीं कहीं मेले में जाती हूँ, हरियाणा मिशन से जुड़े हैं, मेरे को मेले में फ्री में दुकान मिलती है। 3-4 साल से मेरी गीता जयंती में भी स्टॉल लगती है। मेरा अचार पूरे मेले में पहले फर्स्ट नंबर पे आता है। तो मेरे को एक प्रदर्शनी में दुकान मिलती है, मेरे को दो दुकान फ्री मिला। तो आप अचार बनाती थी, ये जो कोल्लू लगाया आपने बैल वाला, तो इसको कैसे क्यों लगाना था? मेरा ये सपना था, जैसे मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहती हूँ। मेरे पूरे प्रोडक्ट जितने भी प्रोडक्ट हैं बिना केमिकल के हैं, केमिकल फ्री हैं। जैसे मैं स्वस्थ रहना चाहूँ, मेरा परिवार स्वस्थ रहना चाहे, हम जैविक खेती भी करते हैं। तो पूरे मान ले जितने मेरे पास पड़ोस के हैं जो अचार लेने आते हैं, वो भी स्वस्थ रहने चाहिए। प्रिजर्वेटिव एक इतना खतरनाक जहर है, जिसको कैंसर ना भी हो ना उसको भी कैंसर हो जाता है। जितना भी अचार बाजार में बिकता है सब प्रिजर्वेटिव वाला बिकता है। मेरा बिना केमिकल के है, केमिकल फ्री है। तो इसकी शुरुआत और कैसे की? मेरे को ये ख्याल आया अभी क्यों नहीं किसी देसी चीज़ों को पकड़ाना। जैसे मेरे मसाले भी, जैसे पंसारी से आवा, जैसे मेलीराम से आते हैं, सतनाम से आते हैं, ब्राड़े से। इसी प्रकार मेरे को तेल की जरूरत पड़ी। मैं मिलट खाती हूँ 3-4 साल से, बीमार लग गई थी रहन को मिलट माँ। ये बैल कोल्लू का तेल बताया था उन्होंने, वो मेरे को साउथ से मंगवाना पड़ेगा। जो भी इस तेल ना बरता गा नहीं, कोई बीमारी नहीं रहती। तो कैसे फायदा देता है मशीन वाले तेल में और इसमें, क्या अंतर? इसमें बहुत ज्यादा अंतर आ गया। इसके जो टेम्परेचर है, जीरो 0 डिग्री से भी नीचे है इसका टेम्परेचर, बिल्कुल ठंडा तेल है। इसके पोषक तत्व जू के तू हैं। जैसे आयुर्वेद में कहा गया है भाई हम तेल को एक बार ही गर्म कर सकते हैं, नहीं तो उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे। तो बिजली वाले कोल्लू में तेल कटवाएंगे सरसों का, वो इतना गर्म हो जाए, इतनी हीट हो जाए, हम उसके सरसों की कड़ भी सिर पर नहीं रख सकते। इतना गर्म हो जाए, उसके पोषक तत्व कहाँ खत्म, पूरे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद फिर सब्जी बनावांगे, फिर गर्म हो अगवा तड़का लावांगे, तो उसको तो बिल्कुल जीरो ही हो गया। वो तो उसको तो कोई फायदा ही नहीं रहा माना तेल का। ये तेल है ऐसा जो हम खाली पेट भी पीवेंगे नहीं,
पता नहीं कितनी बीमारियां न काटता है। तो तो कितने दिन पहले इसकी शुरुआत की है? ये अभी थोड़े दिन पहले मैं 6 महीने से ले आया पड़ा था जी, बीच में हमारा कुछ ऐसी काम है था, तो हम इसमें लगे हुए थे। मिट्टी का काम भी बहुत था, ऊपर साइड भी बनाना था, खर्चा भी बहुत आया इसका। तो सपना मेरा बहुत पुराना था, अभी क्यों नहीं मैं कोई ऐसा काम करूं जिसमें मेरी औरतें भी मेरे साथ लगा और कोई अच्छा काम करके जाऊं। इसमें दूर-दूर से लोग देखने के लिए आते हैं, हम तेल भी ले रहे हैं फिर? अब हमारी शुरुआत आ रही है, 3-4 दिन से लगे काटना, तेल भी जाएगा। तो किस किस चीज का तेज निकाला जा सकता है? इस देखन तो इस वास्ते आ रहे जी लोग, उन्हें चो है इस बात का भी प्राचीन काल की ये जो कोल्लू है, ये लगे इस गांव में, ये लकड़ी का कोल्लू है, इसके किक्कर के ये मुसड़ है, विदेशी प्राकृतिक चीजें हैं। जैसे इसमें तेल निकलेगा तो उसके गुण भी उसमें आवेंगे तेल में, और तेल के पोषक तत्व तो हैं ही उसमें। और तेल में हम कई प्रकार का तेल निकाले करेंगे, सरसों का तो निकाल ही रहे, नारियल का निकालेंगे तेल का, मूंगफली का, अलसी अलसी का। तो ये जो पूरा लकड़ी का है, ये क्या पूरा लकड़ी का है। बिल्कुल, देखो आप जानते हैं पूरा लकड़ी का। कौन सी इस लकड़ी यूज की गई है? नीम की लकड़ी। उसका विशेष कारण? ये नीम एक देसी जड़ी बूटी कह लो इसने, या एक ऐसी चीज है नीम, जो नीम की छाया में भी बैठेंगे नहीं उस बंदे ने कभी बुखार नहीं आंदा, जो नीम की छाया में बैठने तो। नीम एक डॉक्टर है, प्राकृतिक चीज है। नीम के गुण इस तेल में भी आ रहे। तो लखपति दीदी में भी शामिल हो आप? हाँ, मैं लखपति दीदी हूँ। अच्छा, जब आपने काम की शुरुआत की थी, तो गाँव में पर्दा प्रथा होती है, हाँ जी, तो मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा था? बिल्कुल जी, मैंने चोरियों चोरियों काम करा, जो सब सो जाते रात ना, फिर मैं बनाऊं थी, फिर बनाकर फिर अपने जितने टाइम मैंने मिला था नहीं, मैंने 16-16 18-18 घंटे काम करे मैंने दिन में काम करना, और कोई भी मेरे परिवार का सहमत नहीं था कि ये काम कर रहे हैं आप। धीरे धीरे मेरा अचार बिकने लग गया। मेरे रिश्तेदारों ने लिया, मेरे परिवार वाले ने लिया, मेरे पड़ोस के ने लिया, गाँव में लग गया जान। मेरी मैडम इतनी अच्छी थी, उसने मेरा बहुत साथ दिया। और परिवार वालों की और गाँव वालों की सोच बदल गई फिर अब आपके प्रति? हाँ, अब तो मैंने 32 ग्रुप बना रखे हैं जी। हमारी 100-100 रुपये महीने किस्त एक रहती। आज मेरे 32 ग्रुप मानी, मेरी गाँव की लेडीजा का 60-70 लाख रुपया जमा। तो ये अब जो 32 ग्रुप है, कितनी महिलाएं जुड़ी हैं? 322। तो अब पर्दा प्रथा की बात करें तो वो भी पर्दा प्रथा से बाहर आई हैं? सर ये पर्दा प्रथा ही भी नहीं रही है इतनी, हमारे तो है, यानी हमारे जो बुजुर्ग हमारे उनसे पर्दा करना पड़ा हमारा अपने गाँव के अंदर। करीब जो हमारी ये जाट धर्मशाला, वहाँ सभी इकट्ठे होती हैं, बैंक के कर्मचारी भी और कृषि विज्ञान से भी आते हैं, नरेश सर भी आते हैं, सारी मीटिंग होती है गाँव के अंदर ही। और कोई ऐसी बात नहीं है पहले की तरह है भी कोई शाणे बुड्ढे नहीं कहांगे भी फलाने की बहू अभी पर्दा नहीं करते, ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं तो है। कहते क्या थे लोग जब आपने काम शुरू, कुछ कहते थे? उससे पहले तो ज्यादा मत है जी, मैं अपने एरिया की ऐसी पहली महिला हूँ जो बाहर निकली, और मेरे साथ साथ वो 322 लेडीज भी निकले, दूर दूर ते बसा हमारा जी मारते घुमाने वास्ते, फिर पूरी बसा भर कर जाए। विदेशों में भी जाता है आपका अचार? हाँ जी, मैं पिछले अगस्त में इसी साल के पिछले पिछले साल के अगस्त में वहाँ बुलाई थी 3 एम्बेसियों में, साउथ सूडान, जिम्बाब्वे और रोमानिया। उन्होंने मेरा 18 प्रकार का अचार गया था वहाँ, उन्होंने चेक करे, उन्होंने कहा भैया हम आपका अचार ले सकते हैं। जो हमारे को लेके गया था इन्वेस्टर, एम्बेसी में जो लेके गया था, वो कह रहे का इस अचार के काम में आपका काम तो बन जाएगा, ये मांग रहे हैं अचार। जब हम वहां से वापसी भी आए, निमुरथल इन चाय पानी पिया था उन्होंने, मैंने बैठ कर वहाँ एक होटल में, वहाँ फोन आ गया था उनका भी पूरी तैयारी करके अचार हमारा भेजो। जिम्बाब्वे ने भी कह दिया था, साउथ सूडान में भी, रोमानिया में। तो बात ये हुई, वो इन्वेस्टर लगा कहने भी हमारा हिस्सा कर लो, कहा लिखित रूप में।
भी ऐसे मेरी मैडम से मैंने पूछा, ऐसे मैडम ने मना कर दिया भी आप अपने उसमें हिस्सा नहीं करो किसी का। आपकी चीज में क्वालिटी है, आपके प्रोडक्ट में। और वैसे भी जो मेरे आसपास के लोग देश विदेशों में जा रहे नहीं, सबके पास अचार जा रहा है, इटली में, सिंगापुर में, और कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में। तो बीच वाला बिना बात के पैसे बनाना चाहता था फिर। नहीं, बस उसमें जो मेरा मार्का मिले है ना, पिक्कल, उसमें हिस्सा डालना चाहता हूँ। ठीक तो फिर मैंने मना कर। ठीक है। कितना खर्चा आया था जब आपने इस काम को शुरू किया? मैंने शुरू में 450 रुपये से काम शुरू करा था। आज मेरा कई लाखों का अचार बना पड़ा है, कई लाख की बिक्री होती है, और मेरे साथ साथ कई लेडीजों को रोजगार मिले है। तो आपने कभी सोचा था आपका इतना नाम हो जाएगा भारत में? नहीं जी, मैंने कभी नहीं सोचा। मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मेरा नाम कहाँ चंदा। अब ये बैल वाला जो कोल्लू तेल का लगाया है, तो ये मेरा सपना था जी, मेरा काम करने का भी सपना था, मेरा अलग से दूसरों से हट के सपना था। देखो, ज्यादा काम तो करना पड़ेगा जो सिरे ठहर के मैं। तो अब लगता है इसका इसमें भी इतना ही नाम होगा जितना अचार में हुआ है। बिल्कुल जी। चार के तो मेरे इतने व्यू भी नहीं आए। कल परसों मेरी वीडियो पाई थी, उसमें कई सौ व्यू आ रहे देखने वाले पब्लिक। तो इसमें लगती है अच्छा होएगा इसमें भी काम। बिल्कुल अच्छा जी। देखो, किस जिनका स्वास्थ्य ठीक होगा उनकी आत्मा तो शीश देगी मैंने। सरकारें कोई किसी को रोक दी नहीं है, चाहे दड़र लेते जहर बेचो जो शहर में, कोई रोकथाम नहीं है। बढ़िया सामान नहीं मिलता, फिर भी मैं बढ़िया पाने की कोशिश करूँ। मैं मेलीराम से अपना सामान लाऊं, मिर्च मसाले जो भी हो, अच्छी हल्दी, चाहे मैंने अपने हाथ से कूट का बनानी हो, गलत सामान में यूज नहीं करते थे। ठीक है। मैं गांव शहर में पहुंचा। मैंने देखा कि देसी कोल्हू प्राचीन समय में जो पहले चला करते थे, हमारे दादाजी परदादाजी बातें करा करते थे कि विदेश ऐसे हम तेल निकालते हैं। आज वही चीज़ हमने देखी गांव शहर में, बहुत अच्छा लगा। ये लोग बड़ी बड़ी दूर से लेने आते हैं तेल, बहुत अच्छा लगता है। चार चटनी और आंवले का चार, हर एक चीज़ की चटनी वगैरह बनाते हैं, जे बेचते भी है। बहुत अच्छी लगा, हमने खाई भी, बहुत अच्छी लगी, स्वादिष्ट। तो अगर बात करें जो हमारी प्राचीन जो विरासत इसको माना जाता था तेल का, जो कोल्लू लगाया बैल वाला, तो एक बार फिर से लोग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हमें देख के बहुत अच्छा लगा।